गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था लेटर टू गॉड, आपकी फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर, जिसमें कि हम लैंचो के बारे में पढ़ रहे थे कि लैंचो जो है एक पुअर फार्मर है और लैंचो की जो जितनी भी हार्वेस्ट, जितनी भी फसल है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, सारी नष्ट हो जाती है। किसकी वजह से? ओलावृष्टि की वजह से। और इस वजह से जो लैंचो है काफ़ी हेल्पलेस महसूस कर रहा था, ठीक है। और लास्ट में उसने ये भी कहा था कि वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, जो बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। तो उसने ये भी कहा था कि इस साल वो सारे लोग क्या है, भूखे ही रह जाएंगे। तो आगे है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी माने होता है एकांत, इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन वो लोग जो कि उस सॉलिटरी हाउस में रहते थे, उनके दिल में केवल एक ही होप थी, एक ही होप जो है वो बच गई थी। वो होप क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। जो लैंचो है यहाँ पे वो काफ़ी जो है अब धीरे धीरे, वो पहले तो दुखी था लेकिन अभी वो थोड़ा पॉजिटिव सा हो गया है। वो क्या कह रहा है? डोंट बी सो अपसेट। अपने आप से कह रहे हैं कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, यद्यपि हम लोगों का बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, ठीक है। सारी फसल हमारी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन याद रखो कि आज तक कोई भी भूख से नहीं मरा है। कहने का मतलब है कि भगवान हमको देख रहे हैं और भगवान ही हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे इस बुरी परिस्थिति से हमको बाहर लाने में। दैट इज़ वट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसीलिए कहा भी जाता है कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन वट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस। कंसाइंस माने होता है अंतरात्मा, आपकी जो एक इनर सेंस होता है जो आपको बताता है क्या सही है और क्या गलत है। तो सारी रात जो है लैंचो केवल एक ही बारे में सोच रहा था। वो क्या था? एक ही एक होप एक उसके मन में थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। उसने बचपन से ही उसको ये कहा गया था कि जो भगवान होता है वो सब कुछ देख रहा होता है, यहाँ तक कि हमारे मन में क्या चल रहा है ये भी भगवान को पता होता है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, क्योंकि जो लैंचो था वो कैसा था? ऑक्स ऑफ ए मैन माने काफ़ी हार्ड वर्किंग था, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल एनिमल्स की तरह फील्ड में रात दिन काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको पता था कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पे बात आ रही है कि वो अब भगवान को क्या लिखने जा रहा है? लेटर। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, डे ब्रेक माने अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे जब दिन निकलता है, सनराइज इसे हम कह सकते हैं। He began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. उसने डिसाइड कर लिया कि आने वाले संडे को वो सुबह क्या करेगा? He began to write a letter, वो एक पत्र लिखेगा जिसको कि वो अपने आप ही क्या है, शहर में जा कर के मेल करेगा पोस्ट बॉक्स में, ठीक है। It was nothing less than a letter to God. ये कुछ नहीं, बस एक क्या है, भगवान के लिए एक पत्र है। मतलब वो भगवान पे उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंचो का क्या है, भगवान के ऊपर कितना ज़्यादा विश्वास है, कितना फेथ है कि उसको लग रहा है कि बस मेरी मदद अब कौन करेगा? सिर्फ गॉड ही मेरी मदद कर सकता है। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। क्या लिखा है उसने लेटर में? गॉड, भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मैं और मेरा परिवार इस साल क्या है, भूखे ही रह जाएंगे। हंग्री माने क्या होता है? भूखा रहना। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म एलिप्सिस एंड कॉमा इनवर्ट कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो लिख रहा है लेटर में कि मुझे जो है 100 pesos, पैसोस माने ये एक करेंसी होती है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की, ठीक है ना। तो मुझे 100
रुपयों की ज़रूरत है ताकि मैं दोबारा से अपने फील्ड में, अपने खेत में जो है बीज को बो सकूं, दोबारा से फसल लगा सकूं, ठीक है, और जीवित रह सकूं जब तक कि मेरी फसल वापस नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जो हेल स्टॉर्म हुआ है, जितनी ओलावृष्टि हो गई है, फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है कि भगवान सब देख रहा था कि मेरी सारी जो फसल है वो क्या हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, put the letter inside and still trouble went to town। वो क्या लिखता है एनवलप में? टू गॉड। एनवलप माने होता है लिफाफा, एनवलप में वो गॉड को लिखता है, ठीक है। लेटर उसके अंदर डालता है, लिफाफे के अंदर, और कहाँ जाता है? शहर की तरफ जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में जा कर के वो वहाँ पे स्टैम्प लगवाता है और उसको ड्रॉप माने उसको डालता है कहाँ? मेल बॉक्स में। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अभी कोई एम्प्लॉय था जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करता था, जो कि क्या था? पोस्टमैन था, डाकिया था, ठीक है। तो वो हंसते हुए, वो काफ़ी हंसता है इस इंसिडेंट को देख करके, और वो कहाँ जाता है? अपने बॉस के पास जाता है और वो लेटर जो है, जो भगवान के नाम जो पत्र लिखा गया था, उसको दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। वो अपने करियर में उसने इस तरीके का एड्रेस आज तक कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अब जिसको वो दिखाता है अपने बॉस को, तो वो कौन होता है? पोस्ट मास्टर। ए फैट एमिएबल, एमिएबल माना होता है फ्रेंडली, जो बहुत जल्दी दोस्त बनाते हैं। तो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था? काफ़ी मोटा था, एमिएबल था,